नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे इस भारतीय बाल बलिदानी सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम उन सभी बालक बालिका के बारे में जानेंगे जो कि अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया और अपना बलिदान दे दिया, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने रत्ती भर भी अपना डर नहीं दिखाया। दोस्तों, आज हमारा बाल बलिदानी एपिसोड का तीसरा एपिसोड है। इसमें हम एक ऐसे किशोर के बारे में जानेंगे जो कि सिर्फ 16 वर्ष का था, जिसको काला पानी का सज़ा हुआ, लेकिन उसने अंग्रेज़ के सामने रत्ती भर भी अपनी डर को नहीं दिखाया, क्योंकि वह एक महावीर सपूत का बेटा था जिसका नाम है ननी गोपाल, जो सिर्फ 13 वर्ष की आयु में ही अंग्रेज़ को मारने तक की पूरा प्रयत्न किया था और वह कभी पकड़ा नहीं गया। चलिए शुरू करते हैं। कितने साल के हो? अंग्रेज न्यायाधीश क्रूर व्यंग्यात्मक स्वर में पूछ रहा था। उसने उत्तर दिया, 14 साल का। संक्षिप्त पर निर्भीक उत्तर मिला। तो तुम्हें 14 साल की भी काले पानी की सजा दी जाती है। फिर वह पुलिस की ओर देखकर बोला, इस खतरनाक बच्चे को अंडमान भेज दिया जाए। अपराधी बताया जा रहा था बंगाली बालक ननी गोपाल और अपराध था उस दुष्ट अंग्रेज अधिकारी को मारने का प्रयत्न, जिसने समूचे क्षेत्र में निर्दोष जनता और राष्ट्रभक्तों पर अपने अत्याचारों से आतंक मचा रहा था। वह निर्दोषों को भी अपने नियमों की आड़ में ऐसे शिकार बनाता मानो पागल श्वान खरगोशों को दबोचता हो, लेकिन हर नागरिक खरगोश नहीं होता। इस भूमि पर सिंह के शावक भी विचरते हैं। जब ननी गोपाल ने निश्चय प्रकट किया कि वह उस अंग्रेज को यमलोक पहुंचाएगा, तो उसकी छोटी अवस्था देख किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। पर जब उस सतर्क और सुरक्षित रहकर अत्याचार करने वाले अंग्रेज पर अनेक प्राणघात आक्रमण होने लगे, तो क्रांतिकारी भी सुखद आश्चर्य में थे। आश्चर्य तो यह था कि वार भले असफल हुए, पर उन्हें करने वाला कभी पकड़ा ना जा सका। सब पर परम साहसी और चतुर देशभक्त के प्रशंसक बन चुके थे, लेकिन एक ओर सतर्क गुप्तचर और सैनिकों की फौज, दूसरी ओर एक बच्चा। अंततः एक और प्रयास करते हुए उसे बंदी बना ही लिया गया। पूछने पर बंदी जज से कह रहा था, हाँ, मैंने उसे अंग्रेज अधिकारी को मार डालना चाहता हूँ कि उसके आतंक से मुक्ति मिले। आप जो चाहे दंड दीजिए। इतने छोटे बच्चे को ऐसा कठोर कारावास नियम विरुद्ध था, पर न्यायाधीश की अन्याय करे तो कौन बचा सकता है। कुख्यात सेल्यूलर जेल, अंडमान या काला पानी। क्रांतिकारियों के लिए अंग्रेजों द्वारा धरती पर रचा साक्षात नरक ही था, जिसके बंदी राक्षसों की भांति ऐसी यमदूतों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं के तुल्य अत्याचारों के मानव विशेषज्ञ ही हों। नरपिशाच जेलर बारी के कारण अत्यंत बदनाम था। डंडावेदी, कोल्हू में जोतना, नारियल के जटाएं कूट कर रस्सी बनाना और पशुओं के भी गले न उतरे ऐसा भोजन, नाली के कीड़े भी न स्वीकारें। ऐसी गंदी अवस्था और उल्लुओं को भी बेचैन कर दे ऐसा एकांत। ये सब ब्रज जैसे मजबूत तन मन के लोगों को भी दहला देने वाली बारी के हथकंडे थे। ननी था तो बच्चा ही, पर सिंह का बच्चा। उसने कोल्हू में जुतने से इनकार कर दिया, तो चिढ़े हुए जेलर बारी ने डंडावेदी को सजा दे दी। ननी गोपाल को जेलर ने अपने कपड़े धोने का काम दिया। उत्तर मिला, मैं चोर नहीं, लुटेरा नहीं, अपनी मातृभूमि का लाडला बेटा हूँ। मैं यह काम नहीं करूँगा। जेलर बारी ने ननी गोपाल के सारे कपड़े उतरवाकर उसे लज्जित करने का आदेश दिया। ननी गोपाल बोला, मैं अब कपड़े पहनूंगा ही नहीं। बारी ने जबरदस्ती उसे डांट कर कुर्ता पहना दिया। उसने अंगुलियों से नोच कर
फाड़ दिया। अगली बार फिर वैसा ही कुर्ता पहनाया और हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी कि वह उसे फाड़ न सके। अगले दिन कुर्ता टुकड़े टुकड़े हथकड़ियों टूटी और ननी गोपाल एक कोने में अवधूत दिगंबर अवस्था में बारी आग बबूला हुआ। ऐसा कैदी उसने कभी ना मिला था। उसने उसे अकेले रहने की सजा दी। उस कोठरी में मनुष्य तो क्या, पंछी तक नहीं दिखता। कैदी भी निराला था। उसने कहा, अब मुझे इस कोठरी से बाहर ही नहीं आना। सारे सारे दिन और रात मौन एकांत रहना इतना कठिन होता है कि आदमी पागल हो सकता है। पर ननी गोपाल तो मानो महात्माओं जैसा धीरज लेकर आया था। बारी क्रूरतम हो गया। उस बच्चे को समुद्र के खारे पानी में भरी टंकी में डाल दिया गया। घाव घाव असह्य पीड़ा देने लगा, पर उसके नंगे शरीर पर नारियल की जटाओं से ऐसे रगड़ा गया जैसे मैल छुड़ाने के लिए कपड़े को ब्रश से रगड़ते हैं। उस पर खारा पानी मृत्यु जैसे भयानक कष्ट देता, पर ननी गोपाल तो मानो देह का आभास ही त्याग चुका था। अंतिम समय में उसे सजा मिलेगी एक भुतहा खंडहर जैसी पुरानी जेल में रहने की। न कोई मनुष्य दिखता, न प्रकाश की किरण। जंगली मच्छर प्रतिपल खून चूसते, शरीर सूज जाता। जहरीली सांप और कीड़े चारों ओर रेंगते रहते। रात दिन समुद्र की लहरों का भीषण कर्कश शोर। ऐसे में ननी गोपाल ने आमरण अनशन का व्रत ले लिया। केवल हड्डियां बाकी रही। देह अत्यंत दुर्बल, पर मन में कोई पश्चाताप नहीं, कोई दीनता नहीं। मन तो अपनी भारत माता को समर्पित हो चुका था। उसका रहा ही कहाँ था। हाँ, देह अवश्य अब साथ नहीं निभा पा रही थी। 2 माह ऐसी अवस्था में बीते। फिर 1916 में अक्टूबर की किसी तारीख को वह देह छोड़कर अपनी भारत माता की सेवा के लिए फिर से जन्म लेने इस संसार से विदा हो गया। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान सपूत रहे हैं जिन्होंने बिना परवाह किए अपने परिवार का, अपने शरीर का, अपने पड़ोस का, उनको सिर्फ एक चीज़ भाती थी कि अपने देश की रक्षा करना है, चाहे जान क्यों न चली जाए। तो दोस्तों, आप लोग अपने देश की रक्षा करिए। धन्यवाद।